नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप मेरी तरह बहुत पुराने टेकी हैं तो अब आपको इंटेल के जो नए प्रोसेसर्स हैं उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी। क्या आपको ये बात पता है कि इंटेल की जो आई सीरीज आया करती थी i5, i7, i3 वो कब की खत्म हो चुकी है और उसको खत्म हुए बहुत साल हो चुके हैं। और आइए बात करते हैं कि इंटेल की नई सीरीज कैसे आई है, क्या आई है और इंटेल के जो नए प्रोसेसर्स हैं जिसे कोर या कोर अल्ट्रा कहा जाता है उनके आप लाइनअप को कैसे समझेंगे, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। इंटेल की नई लाइनअप के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले देखो, ये चीज 2024 तक वैलिड थी जो हम अभी तक देखते हुए आए हैं, i7, i5, i9। अब 2024 के बाद ये खत्म हो चुकी है और यहां पर इनकी कोर और कोर अल्ट्रा सीरीज आ चुकी है जिसमें अलग अलग नंबर्स के हिसाब से अलग अलग उनकी पावर्स है, अलग अलग प्रोसेसर्स है। देखो भाई, अभी क्या है, प्रोसेसर्स सिर्फ महज प्रोसेसर्स नहीं रह गए हैं, उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं एंड टाइल 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 करके चीजें बनी हुई है। जो पहले प्रोसेसर्स हुआ करते थे जिन्हें हम जानते हैं, आई सीरीज जो हुआ करती थी, वो भाई महज प्रोसेसर्स है। लेकिन अभी प्रोसेसर्स में अंदर जीपीयू भी लग के आ रहा है, राइट, ग्राफिक्स कार्ड अंदर ही लग के आ रहा है एंड एनपीयू भी लग के आ रहा है जिससे लोकली आप एआई प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो आज के जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही कैपेबल हैं, बोथ ग्राफिक्स के लिए भी, गेमिंग के लिए भी एंड एआई की प्रोसेसिंग के लिए भी। तो कोर सीरीज को आइए समझते हैं। सबसे पहला जो कोर अल्ट्रा या कोर सीरीज आई वो मीटियोर लेक आई, मीटियोर लेक 1 जिसे कहा गया, जो कि 2024 में आई और इसे आप कह सकते हैं सीरीज 1 कोर सीरीज में, कोर अल्ट्रा सीरीज में। उसके बाद आई ल्यूनार लेक जो कि एरो लेक भी बोलते हैं उसे, ये सीरीज 2 थी जो कि 2025 में आई क्योंकि 2024 के बाद से सब चेंज हो गया। उसके बाद पैंथर लेक आई जो सीरीज 3 थी जो कि अभी चल रही है 2026 में, ये लेटेस्ट जनरेशन है। सो यहां पर मेन सीरीज जैसे पहले i5, i3 ये हुआ करती थी, अब कोर और कोर अल्ट्रा सीरीज है। सो यहां पर हम शुरू करेंगे सबसे नीचे से। तो यहां पर जो सबसे नीचे वाली जो सीरीज है वो ध्यान देना, उसमें एनपीयू नहीं लगा है और ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है पुरानी वाली सीरीज का i3, i5, i7, क्योंकि उसमें भी एनपीयू नहीं होता था। तो सिर्फ जो कोर सीरीज है, कोर अल्ट्रा नहीं, सिर्फ कोर सीरीज, वो आज भी सिर्फ प्रोसेसर के साथ ही आ रही है और उसमें एनपीयू नहीं लगा हुआ है। सो उसको कहा जाता है इंटेल कोर, सिंपली इंटेल कोर। ये बजट और क्लासिक लैपटॉप्स में देखने को या कंप्यूटर में देखने को मिलती है, ये कम पावरफुल होती है, बजट वाले उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो आगे सीरीज आई है वो है कोर अल्ट्रा 3। अब ये थोड़ी सी एडवांस है, आगे है और इनकी हाई एंड एनपीयू वाले प्रोसेसर्स में सबसे पहली एंट्री इसी की है, जिसे कोर अल्ट्रा 3 कहा जाता है। ये हाई एंड सुपर थिन लैपटॉप के लिए है। हाई एंड सुपर थिन मतलब जो पतले वाले एकदम लैपटॉप आ रहे हैं वो अब बहुत ज्यादा बैटरी के साथ चल सकते हैं क्योंकि बहुत पावर एफिशिएंट हो चुके हैं। पहले के प्रोसेसर्स में क्या होता था कि जितनी भी प्रोसेसिंग पावर है भाई वो यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अभी क्या है कि अलग अलग पोर्शन में, साधारण भाषा में कहें तो प्रोसेसर को बांट दिया जाए। दैट मीन्स जिस चीज की प्रोसेसिंग, जिस पार्ट की जरूरत है वही एक्टिव है, बाकी प्रोसेसर पूरा सो रहा है, उससे बहुत ज्यादा पावर बचती है और इसीलिए अब मैकबुक के हिसाब से उनके टक्कर में विंडोज लैपटॉप की बैटरी लाइफ चल रही है। सो यहां पर ये कोर अल्ट्रा 3 सीरीज है जो 20-20 घंटे की बैटरी लाइफ लैपटॉपों में दे देती है। उसके बाद कोर अल्ट्रा 5 है, ये स्टैंडर्ड है प्रीमियम लैपटॉप्स के लिए, जैसे हमारे यहां i5 था पहले, अभी कोर अल्ट्रा 5 है, ये प्रीमियम और फास्ट लैपटॉप्स के लिए है। उसके बाद है कोर अल्ट्रा 7 जो कि हाई परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए है, जैसे i7 था ना हमारा, ये सिर्फ i को हटा के कोर अल्ट्रा कर दिया, कोर अल्ट्रा कर दिया। सो कोर अल्ट्रा 7 उसके लिए है। और इन्होंने i9 से पहले जो था उसके बाद एक बीच में एंट्री और रखी है, कोर अल्ट्रा X7, यहां पर एक और एंट्री है जो कि क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। इसमें हाई एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, मैंने आपको बताया था इनके एनपीयू के साथ अब जीपीयू भी लग के आ रहा है, इंटेल का आर्क वाला। पहले क्या आता था भाई, इरिस वाला या इंटेल ग्राफिक्स मीडिया एक्सेलरेटर आता था, वो किसी काम का नहीं था, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स। लेकिन अब इनके ग्राफिक्स बहुत काम के। इनफैक्ट अगर आप इनकी कोर अल्ट्रा अच्छी वाली सीरीज खरीदे तो आपको GTA 5 जैसे गेम खेलने के लिए अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी नाइस।
और ये खुद बताता है कि कितने कैपेबल इनके अब खुद के प्रोसेसर्स हो गए। सो यहां पर कोर अल्ट्रा 7 मैंने आपको बता दिया, एंड कोर अल्ट्रा X7 ये उससे थोड़ा ऊपर है, जो कि क्रिएटर्स के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और हाई एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद है कोर अल्ट्रा 9, जो कि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कहा जाता है i9 सीरीज का। ये मैक्सिमम रॉ पावर देता है और हाई एंड रेंडरिंग करनी है, हाई एंड गेम करनी है, कुछ साइंटिफिक कुछ चीजें करनी है, बिटकॉइन माइन करना है, व्हाटएवर, तो रॉ पावर अगर आपको चाहिए सो कोर अल्ट्रा 9 आपके लिए है। एंड उससे भी ऊपर है एक्सट्रीम बीस्ट, जो कि Xe3 ग्राफिक्स के साथ आता है, जैसे कोर अल्ट्रा X9 कहा गया है। ये एक्सट्रीम बीस्ट है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन जो इनका प्रोसेसर आता है वो है। सो यहां पर पहले क्या होता था, पहले i3 था, i5 था, i7 था, एंड बाद में i9 भी ऐड हो गया। अभी क्या है, कोर अल्ट्रा 3 है, कोर अल्ट्रा 5 है, कोर अल्ट्रा 7 है, कोर अल्ट्रा X7 है और कोर अल्ट्रा 9 है एंड कोर अल्ट्रा X9 है। ये इनकी बेसिक लाइनअप है। अब इनमें भी जनरेशन है, जैसे मैंने आपको ना ल्यूनार लेक, पैंथर लेक, मीटियोर लेक, ये अलग अलग जनरेशन है। और इनको पहचाना कैसे जाए, जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि कोर 7 अल्ट्रा है, तो कोर 7 अल्ट्रा में कौन सी सीरीज है। सो 3 सीरीज, अगर 3 से 300 से होता है तो वो थर्ड है, अगर 258 है जैसे वो, तो फिर वो सेकंड वाला है। इसी के हिसाब से आप पता लगा सकते हो। जैसे पहले हमारे जैसे 12th जनरेशन है तो आपको पता लग जाता था 12800 के लिखा रहता था। के का मतलब होता था आपका कि वो वही एकदम अनलॉक्ड है एकदम। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उनके सफिक्स वगैरह, आगे के जो नाम वगैरह हैं, जो लेटर हैं छोटे वाले, वो भी बदल गए हैं। जैसे H हो गया है हाई परफॉर्मिंग के लिए, है ना, ऐसे इस तरफ से इन लोगों ने कर दिया है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि भाई अब नई लाइनअप में कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल हो। अब दुनिया इसी चीज़ की हो गई है। अब ये 14th जनरेशन तक चला एंड उसके बाद 15th जनरेशन नहीं आया, जो पुराने प्रोसेसर में था। 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, 14th जनरेशन। 14th जनरेशन के बाद अब इन लोगों ने अपनी कोर अल्ट्रा सीरीज निकाल दी है। अब इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और उनकी खास बात क्या है, सिर्फ कोर सीरीज को छोड़ के जितनी भी अल्ट्रा सीरीज है उन सब में एनपीयू आता है, यानी कि लोकली एआई के टास्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहले वाले रॉ पावर नहीं देते या कम परफॉर्मेंस देते। नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा रॉ पावर देते हैं, ये बहुत इफिशियंट है, बहुत स्मार्ट है। और अभी के जो कोर अल्ट्रा सीरीज आ रही है वो पावर भी कम लेती है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा देती है। एंड इसके सारे पार्ट्स एक साथ एक्टिव नहीं रहते, सो जाते हैं, साधारण भाषा में कहें तो ये बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छा देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेल की नई जो कोर अल्ट्रा सीरीज है उसको कैसे समझा जाता है और इन लोगों ने क्या क्या चीजें कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड गुड बाय।